इस लड़की ने अपनी माँ को एक हिटमैन के हाथों मरते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। हिटमैन यहीं नहीं रुका, उसने उसके पिता को भी मार डाला। फिर भी लड़की चुप रही जब तक कि हिटमैन उसके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ गया। असल में लड़की पहले से तैयार थी। जैसे ही हिटमैन ने अपनी निगरानी थोड़ी ढीली की, लड़की ने मेज के नीचे छिपा हुआ खंजर निकाला और सीधा उसकी हथेली में घोंप दिया। फिर वो फौरन बाथरूम की तरफ भागी और खिड़की से बाहर कूद गई। वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे छिप गई, जिससे गोलियां उसे छू भी न सकी। इसके बाद उसने अपने मुंह में एक चिप डाल ली। यही चिप हिटमैन को चाहिए थी। वो दीवार से छलांग लगाकर एक कार में कूदी। पीछे से हिटमैन उसका पीछा कर रहा था, लेकिन लड़की ने सीधा सीवर में छलांग लगा दी। दुश्मन गोलियां चलाता रहा, लेकिन वो बच निकली। उन्हें इस भागी हुई लड़की की कीमत बाद में चुकानी थी। कैटालिया नाम की ये लड़की अब शिकागो पहुंच चुकी थी, जहां उसका अंकल रहता था। वहां पहुंचकर वो पहली बार फूट फूट कर रोई। अगले दिन डिनर पर उसके अंकल ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? कैटालिया ने जवाब दिया, हिटमैन। वो जानती थी एक दिन अपने माँ बाप की मौत का बदला लेगी। 15 साल बाद दो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में खाना खा रहे थे, तभी एक सेडान आकर उनकी कार में टकरा गई। उसमें से एक नशे में धुत और बेहद ग्लैमरस औरत बाहर निकली। पुलिस ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर एक लॉकेट दिखा। वो लड़की कोई और नहीं, वही कैटालिया थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन यही तो कैटालिया चाहती थी। उसका असली प्लान था उस रात एक कैदी की हत्या करना। रात को उसने अपना ब्लैक ऑप्स सूट पहना, हेयरपिन से ताले खोले, मॉनिटर हटाया और फिर एक कॉफी स्पून व एक पानी का गिलास लेकर इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ बढ़ी। सबसे पहले उसने वेंटिलेशन वेंट खोला, स्पून को स्विच में फंसाया, फिर गिलास में छेद कर टाइमर चालू किया। फिर वो वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस गई और घूमते हुए एग्जॉस्ट फैन के पास इंतजार करने लगी। जैसे ही गिलास से पानी टपका और तारों पर गिरा, बिजली चली गई, फैन बंद हो गया और कैटालिया ने मौका देखकर रास्ता पार कर लिया। उसी वक्त कैदी की सुरक्षा में तैनात पुलिस वॉशरूम गया था। कैटालिया अचानक उसके पीछे से आई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर बेहोश ऑफिसर को घसीटकर सेल तक ले गई। अंदर जाकर बंदूक की नोक पर दुश्मन से उसकी शर्ट उतरवाई और उसे गोली मार दी। भागने से पहले वो उस कॉलिग के हाथ में बंदूक थमा गई। जब पुलिस ने गोलियों की आवाज सुनी और दौड़कर पहुंचे, तो वहां बस एक हैरान परेशान पुलिस वाला खड़ा था। छत पर कैटालिया को पुलिस ने घेर लिया, लेकिन वो रेलिंग से नीचे लटककर खुद को छुपा लेती है। फिर चुपचाप वापस अपनी सेल में लौटती है और अपना भेस बदल लेती है। इंस्पेक्शन के वक्त पुलिस कुछ समझ ही नहीं पाई। अगले दिन FBI इंस्पेक्टर रॉस शिकागो पहुंचे। उन्होंने देखा मारे गए आदमी के शरीर पर लिपस्टिक से एक ऑर्किड बना था। ये सीरियल किलिंग का 22वां मामला था। लग रहा था जैसे कातिल कुछ समझाना चाह रहा है दुनिया को एक पैटर्न के जरिए।